ईश्वर की कृपा जब होती है तो एक बार मानव का शरीर देते हैं। 84 का भ्रमण करते हैं तो उनको स्वतः एक बार मौका आता है। और ये है विशेष कृपा। विशेष कृपा में ईश्वर दया करके मानव को विचलित, विकल, बेहवल, परेशान, आकुल, व्याकुल देख करके एक बार मानव शरीर देते हैं। चांस दिया तुम करो। कबहों के करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत से नहीं। अकारण ही से नहीं करने वाले ईश्वर कभी दया करके मानव का शरीर देते हैं। ये चांस मिला और मानव शरीर मिलने के बाद उनकी कृपा है कि आपको जीवन भी दिया। विशेष कृपा है। जब जीवन दिया तो आपके जीवन में सत्संग का संयोग भी करवाया। अभागा को सत्संग का नसीब नहीं होता है। बहुत धन है, बहुत दौलत है, बहुत विद्या है, बहुत प्रतिष्ठा है, अभागा के जीवन सत्संग छीन लिया। नहीं मिलेगा उनको। मिला के देख लीजिएगा, बुरा न मानिएगा। गिनिएगा कैठो है अरब खरबपति वाला, इसमें नहीं मिलता, उनसे छीन लेता है। तो अभागा को नसीब नहीं होता। लोग कहता कि बेटा को नौकरी मिल गया, कहेंगे बाबा बड़ा भाग्यवान था, बेटा को नौकरी हो गया। बाबा बड़ा भाग्यवान था, महल बन गया। बड़ा भाग्यवान था जो उनको प्रतिष्ठा मिल गया। भाग्यवान नहीं था तो अभागा उसको छीन लिया। भगवान ने उनको जो पूंजी था दिया और सारा सुख छीन लिया। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ और सिर धुन धुन पछताओगे। भजन जगह साथ। जो साथ जाने वाला तो दिया नहीं, जो नहीं जमा दे करके खुश कर दिया। खुश रहो। बच्चा भी खेलता है, बच्चा भी खेलता है। दे दीजिए खिलौना, बच्चा खेलने लगता, माँ को बाप को भूल जाए, उसी में मगन है। माँ बाप भी सोचता चलो भले खेल रहा है, चलो काम कर लेते। अगर वो खिलौना फेंक दे तब रोएगा, तब माँ जरूर उठा लेगी। तो इनको खिलौना दे दिया है ना, और सब कुछ छीन लिया। सुखे लोग उसको कहते हैं भाग्यवान है। अरे जो साथ जाने वाला साथ रहता तो भाग्यवान है ना। तो जो छीनने वाला चीज़ है उसको देकर खिलौना देकर दे दिया, महल अटारी दे दिया, भगवान बना दिया। बेटा को नौकरी मिल गई, भगवान हो गया, और सब कुछ छीन लिया। ये नहीं बोलते खिलौना देख करके माँ का गोद, बाप का गोद छीन लिया, ये नहीं बोलते। तो ये सबको होता है। रावण को भी था, क्या नहीं था कि अभागा को भगवान का भजन छीन लिया था। क्या हो गया देख लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब कि जीवन दिया है, लेकिन जीवन में सत्संग का अगर सुसंयोग हो जाए तो भगवान है वो। और सत्संग सुनने के बाद अगर महापुरुष से दीक्षा ले लिया तो बर भागी तब कह लेंगे। भगवान राम से पूछा है कि भैया भाग्यवान कौन है? भरत जी। तो भरत जी को भगवान राम ने कहा, जे अम्बुज गुरुपद अनुरागी, अते लो कहो बेदहु बर भागी। हे भरत जी,
वो बरभागी है लोक में वेद में जो महापुरुष का सत्संग सुन करके उनका चरणाश्रित हो गया, हमने दीक्षा ले लिया, बरभागी वो है। और दीक्षा लेके जो भजन करता है वो तो महामानव कहला जाता है। किनका भजन? अब जो पाठ सुन रहे थे, ओम युञ्जाना प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्नेरज्योति निचाय पृथिव्या अद्या भरत। वेद भगवान कहते कि हे मनुष्य, ख्याल कीजिएगा महाराज, चेहरा तो सकल सबका है, मनुष्य का, सब मनुष्य नहीं है। इस मनुष्य में कोई भगवान है, मनुष्य शरीर में कोई इंसान है, मनुष्य शरीर में ही एक नंबर का शैतान भी है, और मनुष्य शरीर में एक नंबर का हैवान का ये बेईमान भी है। चेहरा तो मनुष्य का, सब भगवान है, सब भगवान। जो स्वयं दूसरे की भलाई में जीवन गुजार रहा है वो भगवान। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देता है इंसान। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देता है वही तो शैतान है। जो अपना दुख सा करके दूसरे को दुख देता है वही हैवान है कि बेईमान है। धुआं तो ओला पला गिरता है, भागा अपना गल गया, फसलों को लेकर चला गया। मिला क्या? देहात में देखेगा तोरा देखा दबो कि देखे भी मुकदमा कर दिया तो वो परेशान, तुम क्या हो? एक चोरबा, एक आदमी घर में चोरी किया, भागा चोरबा, घर वाला पकड़ने दौड़ा, चोरबा चल गया बालू पर हो करके। बालू पर तो आप लोग जाते होंगे, तेजी में दौड़ ही नहीं पाते, तभी गाली बकता था। अब चढ़ा है बालू पर तो उलट कर वो बोलता चोरबा तू कहाँ पर? तू तो बालुए पर। तो उसी तरह कदम तरह दिखा देवो, तुम क्या दिखाएगा? तुम भी दौड़ो ना, पहले थाना का हवा लगा। जो पैकेट में है तुम्हारा अभागा का पैसा धर्म कर्म में नहीं लगता, पाप कर्म में लग जाएगा। धर्म कर्म में नहीं लगता, पापी का पैसा शुभ काम में नहीं लगेगा, पाप जगह पर लग जाएगा। नहीं सुनते? नाच कीजिए ना गांव में। अब ये इतने आदमी हैं, सुने हैं आज तक सत्संग में कि फलना बाबू ई प्रवचन के सुन करके, इस भजन को सुन करके 10 रुपया सट दिया, सुने आज तक? और नाच कर दीजिए, हाँ फलना बाबू ई गाना पर 10 रुपया सट दिया। अल्पिन में देखिए उस पैसा कहाँ जाके सटा है, देखिए गलत जगह पर पैसा सटा है, कहाँ पर सो देख लीजिए। पापी का पैसा कहाँ सटा है? थोड़े सुने हैं कि सत्संग में सट दिया है फलना भजन पर, और वहाँ साट देता है जा करके गलत जगह पर गलत का पैसा। वो होगा धनवान जो अपने को मानता है। तो वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, मैं मनुष्य को उपदेश कर रहा हूं, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर। ख्याल कीजिएगा, हिंदी व्याकरण से पढ़े लिखे होंगे, उनको जानकारी होगी व्याकरण की, वो पढ़ते हैं। व्याकरण में आता है एक सामासिक शब्द, 3 वाक्यों का जहां मिलान होता है उसको तो समायोजन। समायोजन, 3 वाक्य जहां समायोजन, उस समासिक शब्द कहलाता है। या 3 वाक्य है, जगत, प्रसव और कर्ता। कौन है? जो जगत को प्रसव किया, यानी जगत को बनाया, जगत पर शासन रखा, खुद किन्हीं के शासन में नहीं रहेगा, वो कर्ता कौन? कहते ईश्वर। ख्याल कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर तो लोग सबको मानते। आज घर में देखिएगा देवी देवता लोग बनाते हैं, पिंडित करते, हमारे घर में भगवान है, हमारे घर में भी ईश्वर है बाबा। भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को देवी देवता भी कहते हैं।
उसी को परमात्मा भी बोलते हैं कि हमरे घर में परमात्मा, हमरो घर में, हमरे घर में भी ईश्वर है, हमरे घर में भी देवता। फोटो रख दिए हैं, वो भी देवता। मिट्टी का पिंडी भी बना लिए हैं, देवता है, भगवान है। पत्थर का मूर्ति रख लिए, वो भी देवता भगवान है। लेकिन महाराज सब भगवान नहीं, सभी देवता देवियां नहीं, सभी ईश्वर नहीं, सभी परमेश्वर नहीं। ईश्वर में, परमेश्वर में, देवता में, देवी में, भगवान में आकाश जमीन का अंतर है, एक नहीं है। एक के जो सतुआ सान देते हैं, नमक मिर्चा लगा दिए, सतुआ खा लिए, ऐसा भगवान नहीं है। भगवान बहुत अंतर है, तीनों में अंतर है। भगवान कौन, देवता कौन, ईश्वर कौन, परमेश्वर कौन, अंतर। तीन पर्दा के अंदर जो रहता है वह जीव कहलाता है। दो पर्दा के अंदर रहता है वह देव कहलाता, देवता देवियां। एक पर्दा के अंदर रहता है वह ईश्वर ईश्वरियां। और तीनों पर्दा के पार वो परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं, वो है परमात्मा। लेकिन ऐसे देहाती कहावत हम लोगों का है, कोई बाबा जी पहुँच गए, लाल कपड़ा है, दाढ़ी बाल बढ़ा हुआ, बाबा हमरे घर में भी कि संत हैं, आपके घर में संत है कहाँ? अब संत है कि बाबा जी है कि साधु है, लोग नहीं जानते, बस यही सब में घीट माँ घीट करके रख देते। तो बहुत अंतर है। जो माया के बस में रहते हैं वह जीव कहलाते हैं, माया को निर्लिप्त भाव से देखते हैं वह महात्मा कहलाते हैं, और माया को जो पैदा करते हैं वही परमात्मा कहलाते हैं। यहाँ कह रहे जगत प्रसव कर्ता कौन है? कहते ईश्वर। देखिए यहाँ होना चाहिए परमेश्वर, लेकिन साधारण भाव से लिखा गया है ईश्वर। कर्ता कौन? सजाने की कला देखिए कितना बढ़िया। बिना कर्ता की क्रिया होगी महाराज? बिना ही पंडाल जो बना है, बनाने वाला कोई पहले था कि पंडाल बन के तैयार हुआ तब आया है बनाने वाला? आप ही लोग बताइए। तो कर्ता कौन? जगत को पैदा करने वाला